अटॉर्नी के बारे में कई सारे सवाल लोगों के मन में गूंजते रहते हैं, कई सवाल मेरे से भी पूछे जाते हैं और आई होप कि आप लोग पर्सनल कम्युनिकेशन में या पर्सनल बातचीत में अपने जानने वाले लोगों से जब भी पावर ऑफ अटॉर्नी की बातें आती होंगी तो आई गेस कि आप लोग एक दूसरे से सवाल पूछते होंगे एंड आई होप यू गॉट सम सेटिस्फैक्ट्री आंसर एंड विच इज़ रिलेटेबल टू द लॉ। मैं यहाँ पे बार बार लोग कंफ्यूज होकर आते हैं मेरे से, जब भी सवाल जवाब होता है लोग मेरे से पूछते हैं या मैं बात करता हूँ तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी को लेके कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मिसकंसेप्शन है, बहुत सी उसमें भ्रांतियाँ हैं, धारणाएं हैं और मनगढ़ंत बातें हैं। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी लॉ में जो उसका पावर दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने अटॉर्नी को नियुक्त करता है। अटॉर्नी का मतलब आप समझ लीजिए कि एडवोकेट हैं। जैसे आपके ऊपर मुकदमा होता है, आपके कोई केस होता है तो आप कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाते हैं तो आप अपनी बातें स्वयं नहीं रखते हैं, आपके एडवोकेट आपकी तरफ से जज साहब को आपकी बातें समझाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो अक्यूज है, दोषी है किसी क्रिमिनल केस में, किसी सिविल केस में, तो जब उसके ऊपर मुकदमा चलता है, जब केस चलता है तो कोर्ट में अपीयर होते हैं तो वो व्यक्ति नहीं बोलता है कि मैंने गलती किया है नहीं किया है, वो खुद को डिफेंस करने के लिए खुद नहीं बोलता है, उसके जगह पे उनके एडवोकेट बोलते हैं, जो लॉयर्स होते हैं वो उनकी बातें रखते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, यही पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज है। लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज है, मैंने उदाहरण के तौर पे एडवोकेट और एक्यूज का उदाहरण दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है। लेकिन वास्तव में पावर ऑफ अटॉर्नी का जो प्रयोग होता है वो एक पावर आप देते हैं अपने से किसी व्यक्ति को, अपने करीबी व्यक्ति को, जो आपके नहीं रहने पे आपके संपत्ति, आपके बैंक अकाउंट, आपके फाइनेंशियल चीज़ें, आपके वित्तीय चीज़ों को समझने के लिए, उसको उस काम को एक्ट करने के लिए, उसको मूल रूप देने के लिए आप उससे बात करते हैं और आपके बिहाफ पे कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको बोला जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट या फ्लैट खरीद रखा है दिल्ली में और आप रहते हैं बॉम्बे में, तो आपको उसके टैक्स भरने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए, उसके बिजली बिल के लिए, उसके पानी के बिल से संबंधित नगर निगम से कोई अप्रूवल लेना है, उसके लिए आप बार बार बॉम्बे से दिल्ली आना इम्पॉसिबल है फॉर एवरी पर्सन। तो आपने क्या किया है, अपने किसी भाई को, किसी मित्र को, किसी ऐसे लीगल हायर्स को आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है, जो व्यक्ति आपके बिहाफ पे नगर निगम में, इसके अलावा नगर निगम के अलावा आपके पानी बिजली से संबंधित कई जो काम होते हैं उसको देखने के लिए वो चला जाता है। तो वही पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रयोग होता है। और जहाँ तक बात संपत्ति के क्रय विक्रय की है, तो संपत्ति के क्रय विक्रय में पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड नहीं है। जो लोग बार बार पूछते हैं कि जीपीए की प्रॉपर्टी है उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लॉ में इसका स्पेसिफिक प्रोविज़न है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली डिनाई किया है कि जिस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है उसको प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का अधिकार नहीं होता है, उसको मेंटेनेंस का अधिकार है, उसको खरीदने और बेचने का अधिकार नहीं है। दूसरा, जो जीपीए होता है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, वो दो टाइप का होता है। एक तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है जिसको जीपीए बुलाता है, और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है जिसको एसपीए बुलाता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी और बैंकिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो आपकी जगह पे आपकी प्रॉपर्टी का देखभाल करता है, उसके जो कानूनी दस्तावेज हैं उनको देख रेख करता है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो किसी एक पार्टिकुलर पार्ट के लिए होता है, प्रॉपर्टी के लिए होता है, बैंकिंग के लिए भी होता है, और एक पार्टिकुलर जो टाइम बाउंडेशन के लिए भी होता है कि इतने ही टाइम तक आप वो व्यक्ति जीपीए का जो एग्जीक्यूटिव राइट उसके पास रहेगा। तो आई होप कि आप सभी ने जीएसटी जो जीपीए के बारे में बातें हैं उसको समझ गए होंगे। और जो बार बार सवाल उठता रहता है कि जीपीए वाली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो जीपीए वाली प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, क्योंकि जीपीए वाली प्रॉपर्टी जब भी आप लेंगे तो जो उसका एक्चुअल ऑनर होगा वो क्लेम करेगा तो आपको उस प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा और आपके पैसे